तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और यहां हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जो है प्रसाद के तौर पर लड्डू दिए जाते हैं। उन्हीं लड्डुओं को लेकर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हालांकि विवाद के बाद सरकार का कहना है कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे जो है अब खत्म कर दिया गया है करार और उसे ब्लैक लिस्ट किए जाने की तैयारी है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। हिंदू आस्था से कौन खिलवाड़ कर रहा है? बालाजी के भोग को कौन अपवित्र कर रहा है? तिरुपति प्रसादम के साथ महापाप कौन कर रहा है? धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश। प्रभु के जिस द्वार पर रोजाना हजारों शीश झुकते हैं, उसी द्वार पर विधर्मियों की नजर पड़ चुकी है। साजिश करने वालों ने हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र को भी नहीं छोड़ा। अभी तक तो सिर्फ ये खबर थी कि तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब इस खबर पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ने अपनी मोहर लगा दी। यानी धर्म के द्वार पर अधर्म वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। यही वजह है कि प्रसादम के साथ इस महापाप पर आंध्र प्रदेश सरकार एक्टिव हो गई और हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం अपवित्रं చేసే విధంగా आरोप है कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जिस घी का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी और ये घी तमिलनाडु की AR फूड्स नाम की कंपनी का है, जिस पर मिलावटी घी देने का आरोप है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में पता चला है कि तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। प्रसादम के साथ हुई इस अपवित्रता वाली साजिश पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के उस बयान के बाद सामने आई, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले की सरकार में पवित्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब शुद्ध घी का इस्तेमाल हो रहा है। जगन मोहन रेड्डी पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को राज्यसभा सांसद YB सुब्बा रेड्डी ने खारिज कर दिया। दुर्भावनापूर्ण, नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बहन और कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने इस पूरे मामले को CBI को सौंपने की बात कही। चंद्रबाबू नायडू को एक हाई लेवल कमेटी बनानी चाहिए और CBI को सच्चाई का पता लगाने देना चाहिए। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मामले पर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते प्रसाद, बालाजी का प्रसाद। वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते TTD। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated। दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते
बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की मिलावट को आस्था पर हमला बताया और तत्कालीन जगनमोहन सरकार को घेर लिया। जांच रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि तिरुपति मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ, चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वो सबसे पहले आस्था पर हमला करती है। हिंदू आस्था के साथ हुई साजिश पर संत समाज में खासा आक्रोश है। संत समाज इसे चर्बी जिहाद के तौर पर देख रहा है। कहीं न कहीं जगनमोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगनमोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं गहरा दुख है। सवाल यही है कि आखिर किसके इशारे पर धार्मिक आस्था के केंद्र में भ्रष्टाचार का भोग लगाया जा रहा था? कौन इस साजिश में पर्दे के पीछे से मिलावट वाली कहानी लिख रहा था?